वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। तो मैं जुनैरा से भी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं एक बाप हूँ, मैं अपनी बच्ची का एक केस लड़ रहा हूँ। आपके बकौल बच्ची खुद गई है, पसंद की शादी की है। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, आप मेरी बच्चियों जैसी हो नहीं की। आज मैं सोचता हूँ अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। तो इसमें सीन हो रही है, इंशाल्लाह केस कोर्ट में है। वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है। कि मैंने कभी जहन से इस चीज़ का कभी ना मैंने उसे उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जैन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी उस सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले इसकी शादी नहीं करूँगा अगर मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि जी 18-19, क्योंकि सिंध का ला भी 18 साल है और हमें उसे मानना भी पड़ता है, पाकिस्तान का ला है, तो वो एक अलग चीज़ है। एक और पॉइंट, एक लास्ट, ये तो मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। एक और चीज़ जी, मैंने बहुत से लोगों के जी पैसे हम लोगों ने देने, एफ में मेरे ऊपर केसेस है। मैं सैयद मेहदी अली काज़मी, ना मैंने किसी के 10 रुपये देने हैं। ये किताब, अल्लाह की किताब सर पे रख के कह रहा हूँ, ना मैंने किसी के 10 रुपये देने हैं, ना मैंने मेरे वालिद साहब ने किसी के 10 रुपये देने हैं। ना मेरी मान जो जिनकी डेथ 2010 में हो गई थी, उन्होंने किसी के पैसे देने हैं, ना मेरी वाइफ ने। और मेरा ख्याल है कि बच्चियों की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चियां भी छोटी हैं। और यही वो लोग होते हैं, एक फैमिली, ख़ानदान। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। तो मैं जुनैरा से भी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं एक बाप हूँ, मैं अपनी बच्ची का एक केस लड़ रहा हूँ। आपके बकौल बच्ची खुद गई है, पसंद की शादी की है। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, आप मेरी बच्चियों जैसी हो। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी, चाहे वो जुनैरा हो या मैं हूँ, मेरे लिए वो भी रिस्पेक्टफुल हैं जी। अगर मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, अगर जुनैरा को मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो जिससे वो पर्सनल हो गई हैं, तो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक बात करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बात कहना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बात सिखाई थी कि अगर आप कभी झूठ बोल रहे हो, तो आप माफ़ी माँगने में बिल्कुल भी देर ना लगाओ। और दूसरी बात उन्होंने मुझे ये सिखाई थी कि अगर आप सच पे कायम हो, तो फिर आप कभी डरो मत, आप उस पर डट जाओ। मेरी फैमिली ने मुझे एक और बात सिखाई थी। उन्होंने मुझे मेरी मदर ने मुझे स्पेशली ये बात सिखाई थी कि अगर आपके कोई गले के ऊपर तलवार भी रख दे और आपको कहे कि कसम खाओ कुरान पाक की, तो आपने कसम नहीं खानी। लेकिन मैं आज अपनी वालदा से भी माजरत चाहती हूँ कि मैं एक मुकद्दस किताब को जो है वो हाथ में लेने जा रही हूँ। और मैं मुकद्दस किताब भी दिखा दूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के हैं कि जो नाउजुबिल्ला बहुत गलत किस्म की बातें जो हैं वो फैलाते हैं। तो मैं इस मुकद्दस किताब को हाथ में लेकर, ठीक है, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेहदी काज़मी साहब 26 मिनट छोड़ के 30 मिनट का वीडियो बनाते या 3000 मिनट का वीडियो बनाते, मैं कभी इसके ऊपर उनको रिप्लाई ना करती, कभी मुकद्दस किताब को मैं कभी बीच में लेकर ना आती। और जैसे कि मैंने ये पार्ट आपके सामने जो प्ले किया है उनके वीडियो का, और जिसमें कि वो डिनाई कर रहे हैं, अभी तक जो मैंने सुना है उसमें वो 3 बातों से डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, ना उन्होंने कभी अपनी बेटी को फोर्स किया शादी के लिए, ना वो उसकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि ना ही वो कोई अडॉप्टेड सन है, और ना ही वो जो इल्ज़ामात हैं उनको वो मान रहे हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में मैंने इसका जो हल सोचा था वो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर जाकर एक नोट लिखूंगी, और उस नोट में मैं ये लिखूंगी कि जब कोई इंसान, जैसे कि मेहदी काज़मी कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कुरान पाक उठा रहा हूँ, तो जब एक शख्स जो है वो बीच में कुरान पाक को ले आए, कुरान पाक जैसी पाक किताब को ले आए, हालांकि अल्लाह ताला ने कस्में उठाने के लिए नहीं बनाया था, अल्लाह ताला ने ये पढ़ने के लिए और इससे सबक और इससे जो है ना चीज़ें सीखने के लिए बनाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुरान पाक उठाते हैं, तो उन्होंने अब कुरान पाक उठा लिया और बीच में वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। अब जो शख्स बीच में कुरान पाक उठा के अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना रहा है, तो मैं ये सारा का सारा मामला जो है वो छोड़ देती हूँ, इसलिए कि उन्होंने बीच में अल्लाह को गवाह बनाया। और ये मुकद्दस किताब जो है, इसको मैं हाथ में पकड़ के आज मेहदी अली काज़मी, जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया है वीडियो में, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से माजरत के साथ ये कुरान पाक मेरे हाथ में है, कुछ इस तरह के ग्रुप्स बनाए गए कि यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशंस किए गए, कहा गया कि जुनैरा इस केस में इन्वॉल्व है, हालांकि मैं एक एक्ट्रेस, एक मॉडल और एक होस्ट हूँ। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि दुआ जहरा केस से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। जैसे नूर मुकद्दम केस को मैंने जो है वो रिपोर्ट किया, जैसे मैंने उस्मान मिर्ज़ा केस को, जैसे मैंने आबिद मलिक के केस को, जैसे कि मैं 2 साल से अपनी फेयर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मैंने आज तक जो जो कुछ कहा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, मैंने उसको अपने तौर पे मुकम्मल तौर पे क्रॉस चेक किया। आज मैं इस मुकद्दस किताब को हाथ में पकड़ कर कहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि अगर ये लव मैरिज का सीन है भी, तो फिर भी आपने कहा कि आपको डाउट है कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है। देखिए, मैं आज इस मुकद्दस किताब को हाथ में लेकर आपको बता रही हूँ कि जब दुआ जहरा से हमारा राब्ता हुआ, उनकी फैमिली से हमारा राब्ता हुआ, हमने उनसे कहा कि हमने इंटरव्यू का जो भी हमारा सिलसिला था, मैं उनके घर पे गई, मैंने उनका घर देखा, मुझे जो मेरी असेसमेंट है, मैंने कहीं पर भी उसमें कोई गैंग नहीं पाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मेरी इदारों से बात हुई, मेरी पुलिस से बात हुई, मेरी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बात हुई, ये मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि आप ही की फैमिली के लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मेरी ज़हीर फैमिली के साथ, शब्बीर साहब के साथ, सब लोगों के साथ बातचीत हुई। देखिए, एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो हर जगह से इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्रॉस चेक करे। मैं अल्लाह ताला को इस किताब को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैंने हर जगह से इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया। आपकी बेटी ने जो इंटरव्यू में मुझे कहा, मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, उसने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से खुद कहा। अनफॉर्चुनेटली आप कुछ यूट्यूबर्स के हाथ का खिलौना बने रहे, वो व्यूज़ की खातिर आपको इस्तेमाल करते रहे और वो आपसे चंक्स मंगवाते रहे। मुझे खुशी है कि आज आपने कहा कि आपने एक जनरल वीडियो बनाया है जिसे कोई भी यूट्यूबर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन्हीं यूट्यूबर्स को जिन्होंने झूठ का बाजार गर्म रखा, जिन्होंने, देखें, मेरी एक आदत है कि जब मेरे पेरेंट्स चल रहे होते हैं या मुझसे बड़ा कोई शख्स चल रहा होता है, तो मैं जानबूझ के उससे पीछे चलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे कदम आगे बढ़ा के नहीं निकल सकती, मैं उसको रिस्पेक्ट देने की खातिर ये करती हूँ। अगर मैं रेस में किसी के साथ भाग रही हूँ और कोई शख्स मुझे ये कहे कि जुनैरा तुम हार जाओ, तो मैं हार जाने को भी तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी सच्चाई को चैलेंज करे या अगर कोई मुझे ये कहे कि तुम झूठ बोल रही हो, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज बन जाता है। फिर मैंने उसको हर सूरत जो है ना, अपनी सच्चाई को साबित करना मेरा फ़र्ज़ था। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैंने दुआ ज़हरा से जो दोनों इंटरव्यूज़ लिए हैं, सबसे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया जिसमें मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी, ये आपके फैमिली मेम्बर्स ने तमाम इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाई और ये मैंने सियालकोट तक कंफर्म कराया। फिर उसके बाद मैंने दुआ से भी पूछा। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इसमें भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, जो कुछ कह रही हूँ, कि जो लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंचाई, सेम टू सेम हूबहू वही इन्फॉर्मेशन आपकी बेटी ने भी दी। हालांकि ना आपकी बेटी को पता था कि आपकी फैमिली के कौन से मेंबर्स जो हैं वो मुझे इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, और ना उन लोगों को पता था कि दुआ जहरा आगे आकर इंटरव्यू में ये कहने वाली है। लेकिन बात फिर वही है कि जब आपने मेरा नाम ले लिया, आपने मुझे रिक्वेस्ट भी कर दिया कि आइंदा से मैं इस बारे में बात ना करूं, तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं इस केस के ऊपर सिर्फ तब बात करूंगी जब कोई केस का फैसला हो जाएगा, कोई प्रोसीडिंग होगी या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, तो मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी। जहां तक रही आपकी फैमिली की बात, ये सब चीज़ें जो मुझे बतानी पड़ी, जो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये प्लांटेड है,
और किरदार कुशी की जा रही थी, और इंडियन मॉडल्स की बॉडी के ऊपर मेरा फेस अटैच करके फ़ोटोशॉप करके दिखाया जा रहा था। गलत तस्वीरें, मेरे आईडी कार्ड नंबर्स, मेरे फ़ोन नंबर्स जो हैं वो ग्रुप्स में भेजे जा रहे थे, और इस तरह की सारी चीज़ें जो मेरी किरदार कुशी की हैं वो की जा रही थी। हत्ता कि मेहदी अली काज़मी साहब, आपने जिब्रान नासिर साहब के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर भी आपने मेरा नाम लेकर कहा कि ज़ुनैरा ने मुझे कादियानी बुलाया, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि आप अहले तशी सैयद हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई पागल भी आपको कादियानी नहीं बुला सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तब भी बहुत दुख हुआ। आपने यूट्यूबर्स के एजेंडे पे काम करते हुए जिस तरह भी आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी, जो भी आपने दी, और वो यूट्यूब चैनल दिन रात 2-2 घंटे के बाद वीडियोज़ बनाते रहे और गलत इन्फॉर्मेशन पास करते रहे। आज मैं इस किताब को गवाह बनाकर ये कहती हूँ कि मैंने आज तक दुआ जहरा का जो भी इंटरव्यू किया है वो दुआ जहरा की अपनी मर्जी से, बिना उसे कोई फीड किए, बिना उस पर किसी दबाव के और बिना उसे कुछ सिखाए, उससे मैंने उसका नैरेटिव लिया है। और इस केस से सिवाय इसके कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, मेरा कोई दूर दराज तक इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मुझे इसके साथ जोड़ा गया, मुझे इसमें इन्वॉल्व किया गया, मुझे इसमें जानबूझ के घसीटा गया, तो मैं भी रिएक्शनरी हुई, जिसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। मैं इसलिए रिएक्शनरी हुई कि जब मुझे पता चला कि ठीक है, अगर एक सामने वाले लोग जो हैं वो मेरी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख रहे, जो मेरे आईडी कार्ड नंबर्स को, जो मेरे फ़ोन नंबर्स को, जो मेरे ऊपर यानी इवन के फ़ोटोशॉप्ड वीडियोज़ और पिक्चर्स को इतना वायरल कर रहे हैं, जो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर गालियाँ दे रहे हैं, हालाँकि मेरा इस केस के साथ सिवाय एक केस की हद तक कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो मैं भी रिएक्शनरी हुई। मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं फिर वो सच्चाई बताऊँगी जो वाक़ई सच है। और मैं एक दफ़ा फिर कह दूँ कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप ही के फैमिली मेंबर्स ने हम तक पहुँचाई। हमने उसको क्रॉस चेक किया, सियालकोट में आपकी जो फैमिली है वहाँ से भी हमने उसको क्रॉस चेक किया। अभी भी आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जिसे मैंने फ़िल्टर कर दिया, जिसे मैंने नहीं दिखाया, जिसे मैंने नहीं बताया, और ये मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ, आपकी बेटी ने आज तक मुझे 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। फिर से सुन लीजिए, उसने जो कुछ कहा अपनी मर्जी से कहा। जिन लोगों ने मुझ पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाया, आज मैं इस किताब को और अल्लाह ताला को हाजिर नज़ीर जान के कहती हूँ कि मैंने उसको ना कुछ फीड किया, ना मैंने उसे कुछ समझाया, ना मैंने उसे कुछ सिखाया, ना मैंने उसे कहा कि ये बोलो। मैंने सिर्फ उससे सवाल पूछा, और उसका जो दिल में आया, जो उसने समझा, उसने मुझे वो जवाब दिया, और जो जवाब उसने दिया वही बातें आपके रिश्तेदारों ने भी कंफर्म की। हालांकि ना आपके रिश्तेदारों को पता था कि दुआ ये कहने वाली है, ना दुआ को पता था कि आपके रिश्तेदार ये। लेकिन बात फिर वही है कि आपने मेरा नाम लिया, इसलिए इसका जवाब देना ज़रूरी था। मैं चाहती तो कमेंट सेक्शन में या मैं कम्युनिटी के अंदर भी आकर एक लाइन लिख सकती थी, लेकिन फिर मेरा नैरेटिव, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो थे वो ना समझ पाते। बेहतर है कि मैं आपको इसी तरह से कह रही हूँ कि आज के बाद जो आपकी फैमिली की पर्सनल बातें मेरे पास हैं वो मैं नहीं कहूँगी। इस केस के हवाले से जो भी नैरेटिव आएगा, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, मैं वो शेयर करूंगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपको कह दूं कि जो आपने नैरेटिव बिल्ड किया या यूट्यूबर्स ने आपसे करवाया कि मेरा खुदा ना खास्ता कोई गैंग से ताल्लुक है, क्योंकि मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हूँ। आपको अच्छे तरीके से, आपने तो मेरे आईडी कार्ड नंबर और हर चीज़ आपके पास है, आपने तो जो कॉल्स तक हैं वो चलवाई हैं, तो आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और जब आपकी फैमिली के ऊपर इस तरह की बातें और कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, तो फिर आप भी आगे हक रखते हैं कि आप बताएं कि भाई उनकी फैमिली के ये अफराद ये कामों में मुलव्वस हैं। अभी भी आपके बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे जिनको मैंने फ़िल्टर कर दिया, जिनका मीडिया से भी ताल्लुक था। क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक था, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया कि बात फिर बहुत आगे तक चली जाती। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आप बराए मेहरबानी झूठे यूट्यूबर्स के हाथों का खिलौना मत बनिए। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है, जिस तरह आज आपने वीडियो बनाया है, इसी तरह से आप अपना एक जनरल वीडियो बनाया करें, और वहां पर आकर आप लोगों को जो भी अपडेट देना चाहें वो आपका हक है, आप दिया करें। फिर से आपको बता दूं, आप एक बाप हैं, आप अपनी बेटी के लिए परेशान होंगे, यकीनन आप अपनी बेटी को मिलना चाहते होंगे, अल्लाह करे आपकी आपकी बेटी से मुलाकात हो। लेकिन मैं आपको फिर से अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि जितना मैंने आपकी बेटी से बातचीत की है, फ़ोन पे की है, या मुलाकात की है, या मैं उनके घर पे गई हूँ, या मेरी जो मुलाकात हुई है, मैं एक दफ़ा फिर आपको कहती हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कि जितना मैंने उसको देखा है, बात किया, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। मैंने नहीं उसको देखा कि किसी ने खुदा ना खास्ता कोई बंदूक तान के जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि उसको नशे के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, या उसको जो है दबाव में लाकर उसका बयान लिया जाता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस बात को आप कबूल कर लीजिए। आप एक बेटी के बाप हैं,
देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, आपका पूरा हक है, आपका पूरा राइट है। और उसके बाद आपकी बेटी ने, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि जिस दिन मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए गई, मैंने उससे पूछा कि आपके फादर अगर सुप्रीम कोर्ट गए तो आप क्या करेंगी? तो उन्होंने मुझे आगे से ये जवाब दिया, उस आपकी बेटी ने, कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर भी यही बयान दूंगी कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। ये मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं खामोश हो गई कि एक लड़की इस हद तक है कि वो अपने शौहर के साथ ही हर हाल में रहना चाहती है। ठीक है, मुझे भी डाउट्स थे जब तक मैं उससे मुलाकात नहीं कर चुकी थी। मुझे भी डाउट्स थे, लेकिन जब मैंने जाकर उसके अपने मुंह से, क्योंकि इंटरव्यू तो आपने देखा 28-29 मिनट का, लेकिन मैं उसके साथ वहां बैठी रही 3 घंटे तक। जब इंटरव्यू खत्म हो गया तब भी मैंने उसको अलग से, क्योंकि उसका बेडरूम था, वहां बैठकर मैंने उससे बहुत सी बातें पूछी। उसने, वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। जो कुछ उसने इंटरव्यू में कहा वही कुछ उसने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा। और जो आपने बीच में अल्लाह ताला की ज़ात लाकर अल्लाह को गवाह बनाया है, तो ये सारी बात जो है अब अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें छोड़ देनी चाहिए। अब इस केस को हम केस की तरह लेकर चलेंगे। जिस जिस तरह इंफॉर्मेशन मेरे पास आती जाएगी, जैसे जैसे आगे सुप्रीम कोर्ट का या ट्रायल कोर्ट का फैसला आएगा, मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। अगर कोई अपना नैरेटिव देता है वो भी उसका राइट है। लेकिन यहाँ मैं दो बातें करके इस वीडियो को एंड करूंगी। नंबर 1, कि काज़मी साहब, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आपका दिल चाहे मोस्ट वेलकम। अगर आज आप मुझे कहें कि जुनैरा मेरी साइड का नैरेटिव शेयर करें, मैं वो भी शेयर करूंगी, जो मैंने आपको पहले दिन भी कहा था। और अगर आपकी बेटी अपना नैरेटिव शेयर करना चाहती है तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। इवन कि दुनिया की कोई भी न्यूज़ होगी, मेरा प्लेटफॉर्म एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सब लोगों के लिए, पूरी सोशल कम्युनिटी के लिए हाजिर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अपना नैरेटिव शेयर कर रही हूँ या मैं अपनी न्यूज़ सोर्स शेयर कर रही हूँ तो उसको गलत करार दिया जाए या उसको खुदा ना खास्ता कोई गलत रंग देने की कोशिश की जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप यूट्यूबर्स, झूठे यूट्यूबर्स के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे और वो बात करेंगे जो हक और सच की बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपकी बेटी का 2 दफ़ा इंटरव्यू लिया गया, उसको कोई बात नहीं समझाई गई, उसको कोई बात नहीं सिखाई गई, उसको कोई बात फीड नहीं की गई। जो उसके दिल में आया उसने अपनी मर्जी से आज़ादाना तरीके से शेयर किया। इवन कि मैंने नहीं देखा, मैं अल्लाह ताला को दोबारा हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैंने नहीं देखा कि जहीर ने या उसकी वालदा ने या उसके जेठ ने उसको कोई बात फीड की हो या हमारे सामने उसे कहा हो कि तुम ये नहीं कहो, ये कहो। जो कुछ वो कहती रही है अपनी मर्जी से कहती रही है। आइंदा मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं कभी वहां गई या मेरी मुलाकात हुई तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल ना बनाऊं, मैं लाइव आ जाऊं। मैं जूम के थ्रू लाइव आ जाऊं या मैं वैसे लाइव आ जाऊं। अगर मैं जूम के थ्रू लाइव आई तो मैं आपको भी बीच में लाइव ले लूंगी। मैं आपको भी दावत देती हूँ कि आप भी बीच में आए और आकर बात करें, अगर आपकी बेटी इस चीज के लिए राजी होती है तो। आप बीच में अल्लाह ताला को ले आए हैं, अब आपका मामला अल्लाह ताला देखें। आपका और अल्लाह ताला का मामला आपने डायरेक्ट कर लिया। तो मेरी तरफ से जो मेरा सच था वो मैंने भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आपको मेरी किसी किस्म की, मेरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी वजह से अगर आपकी कभी कोई दिल आज़ारी हुई हो, मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि अगर कोई मुझे कहता है कि जुनैरा हार जाओ, तो मुझसे बड़ा होता है मैं उसकी रिस्पेक्ट की खातिर हार जाती हूँ। मुझसे कोई छोटा होता है, वो मुझे कहता है जुनैरा हार जाओ, मैं उसकी भी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, एक कंपैशन के लिए मैं हार जाती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम गलत कह रही हो, तो फिर मैं अपनी ऑडियंस को कभी ख़राब नहीं कर सकती, मैं अपना ट्रस्ट कभी ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये रिकॉर्ड है। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे अहबाब हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, सबको पता है कि मैं कुछ भी करूँगी मैं झूठ नहीं बोल। तो आपने अल्लाह ताला को अब गवाह बना लिया है, अब आप जाने और अल्लाह ताला जाने। अब जैसे जैसे इस केस के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी, मैं केस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो लोगों को बताऊँगी। और मेरी अगर आपको कहीं कोई ज़रूरत है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।